हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो इस वीडियो में रिव्यू करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 20 ऐसे लेसन्स जो आपको मनी यानी कि पैसों के बारे में सारी सोच को बदल के रख देंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में यही सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसे लगा देते हैं, तो कुछ लोग प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं, तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि हर किसी के पैसे के बारे में सोच अलग अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि अपनी लिमिट समझें, उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद भी पैसे बनाए हैं। देखें आखिर उन्होंने क्या किया और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर नंबर 2 है लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोग पैसे के मामले में लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा होते हैं तो आप अपने आप ही अमीर हो जाते हैं। बट दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। सेकंड तरीका ये होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने बॉस खुद बन जाते हैं। बट बहुत से बिजनेस डूब भी जाते हैं दोस्तों। इसलिए रिस्क वाला रिस्क नहीं लेना है, बल्कि बहुत सोच विचार करके और प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। चैप्टर नंबर 3 नेवर इनफ। यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता है दोस्तों। महंगी गाड़ियां और बंगले आदि होने के बाद वे चाहते हैं कि उनके आइसलैंड भी हों, लेकिन दोस्तों अपने लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का। माल्या का एग्जाम्पल लें तो आपने देखा ही होगा कि इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल्स के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुडविल से पैसा आगे बढ़ेगा। चैप्टर नंबर 4 कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5 से 10 सालों में नहीं, पूरे 75 सालों में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्टमेंट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो उन्हें कई गुना प्रॉफिट दे सके। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। चैप्टर नंबर 5 गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बहुत से लोग बहुत सा पैसे कमाने के बाद भी उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी करवाई, ना ही पीपीएफ में लगाया और ना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में और जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैप्टर नंबर 6 है टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं है कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक दिन सक्सेस जरूर हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो। पहली बार में ही सक्सेस नहीं मिलती है। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया है तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। ऐसे ही अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो तब तक वीडियो डालो जब तक आप सफल ना हो जाओ। फिर चाहे 1 साल लग जाए या 2 साल, लेकिन लगे रहना है दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 है फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम नहीं बचता है। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्सेस भी कर सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए ये बुक मंगवाएं और घर में बैठ के पढ़ें। चैप्टर नंबर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये अजीब बात है, जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और ये नहीं कहते कि वह कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमें वे केवल ईर्ष्या करेंगे। इसलिए मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागें। अगर ज़्यादा पैसा है तो उसे नए एक्सपीरियंस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाएं, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी और यही असली खुशी का राज होता है। चैप्टर नंबर 9 है वेल्थ इज व्हाट यू डू नॉट सी। अमीरी वो है जो नजर आती है, जैसे कि महंगी गाड़ियां, बंगले, ब्रांडेड कपड़े। बट वेल्थ नजर नहीं आती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपके जितनी ही है उसने 10 लाख की कार ली है तो देखने से वह अमीर लगेगा, बट उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख रुपए कम हो गए हैं। इसलिए
वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर नंबर 10 है सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वे जो सोचते हैं उन्हें सेविंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वे जो सोचते हैं वे सेविंग नहीं कर सकते। और तीसरे वे जो सेविंग करते हैं। टाइम के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्दी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्टमेंट करना भी सीखें। चैप्टर नंबर 11 रीजनेबल ऑफ रैशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ भी नहीं कर पाते। वे रेशनल होने के चक्कर में हर चीज़ में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने के बजाय आप ये देखेंगे कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों करोड़ों कमाने वाले बिजनेस से पहले आपको हजारों कमाने वाला बिजनेस करना चाहिए। एक बार आप इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे तो आप लाखों करोड़ों भी कमा पाएंगे। एक बार आप ये काम करके देखिए, उसके बाद उससे जो थोड़ी इनकम होगी उसे इन्वेस्टमेंट करके दूसरा बिजनेस कर लेंगे। ऐसे ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वे प्रॉफिट ही देते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 12 सरप्राइज। इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसों को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, बट अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, बट बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। ऐसे ही कंपनी की जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, उसमें कोई घोटाला कर दे तो वह डूब जाती है और आपका पैसा भी डूब जाता है। इसलिए हमेशा सचेत रहें, सावधान रहें। चैप्टर नंबर 13 रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रख सकते हैं। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट ना कर दें। वॉरेन बफेट ने कहा है कैश इज द किंग। यस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत सा इन्वेस्टर को नुकसान हुआ था, बट कुछ लोगों के पास कैश बचा भी हुआ था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया था। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रखना है आपको। चैप्टर नंबर 14 यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेदार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन जाता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वे पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ भी नया कर भी सकते हैं। अपने पास्ट में ना जीते रहें। यह ना सोचें कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर डिपेंड नहीं करता है। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों भी कमा सकते हैं। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ऑनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइज लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो कोई डॉक्टर भी नहीं कमा पा रहा होगा। और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स काम नहीं आते हैं। इसलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकाल दें। असली किताबें पढ़ें और नया नया नॉलेज हासिल करें। तो इस चैनल में बहुत सी काम की किताबों की समरी मिल जाएगी, उन्हें जाकर जरूर वॉच करें। चैप्टर नंबर 15 नथिंग्स फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपके पास पैसे नहीं है तो पहले से कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब किया करते थे, उस पैसे से ही उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आज बनाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। स्टार्टिंग में ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कुछ हजार में ही स्टार्ट हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 16 यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही दूसरे यानी कि यू को भी दें। दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो ना दिखाएं, तभी वो आपके लिए दिल से काम करेंगे, वरना नहीं। चैप्टर नंबर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना अच्छा है। हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, बट ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता है। ये हमें भी ले डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई ना करे बट आशा रखे कि वो पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर किसी में टैलेंट ना हो और वो बॉलीवुड चला जाए तो क्या होप के भरोसे सफल हो पाएगा? इसलिए पेसिमिज्म भी जरूरी है। ये देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करके लगातार मेहनत करते रहें। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। चैप्टर नंबर 18 यू
विल बिलीव एनीथिंग। हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज़ में सुनते हैं उसे सच ही मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देती हैं ताकि लोग उनके शेयर खरीद सके, बाद में भी डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज़ पर आंख बंद कर बिलीव नहीं करना है। खुद कंपनी की बैलेंस शीट एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट एनालाइज करना है। चैप्टर नंबर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में बताए गए चैप्टर को समराइज किया गया है और कुछ टिप्स दिए गए हैं। यानी हमेशा हम्बल रहना है और ईगो बिल्कुल भी नहीं पालना है। ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लें जिनसे आपको मेंटल पीस मिले। टाइम की पावर को समझें। एकदम से कोई भी रिच नहीं बन सकता। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें। कभी भी हिम्मत नहीं हारना है और इन्वेस्टमेंट की आदत बनाए रखना है। रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहना है। चैप्टर नंबर 20 कॉन्फेसेशंस। इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पूरी सैलरी मौज मस्ती में ना उड़ा दें। हमेशा अपने खर्चे कम रखें। लो कॉस्ट चीज़ों में खुशी ढूंढें, जैसे कि एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज। कभी भी कर्ज लेकर घर नहीं खरीदना है। पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने दें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आ सके। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आपने इस बुक से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।